चल देखो, शून्य निकालने सीख गए ना सब। कैसे निकलता है? दो गुणनखंड होना चाहिए। दो गुणनखंड पता करने के लिए हमको बहुपद होना चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा रूल्स हम लोग को जानना है। इसमें क्वेश्चन आता है कि शून्य को, जो शून्य का है ना, शून्यांकों का जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। ये जांच करने के लिए रूल्स है, दो रूल्स। एक कह रहा है कि शून्यकों का जो योग होता है ना, योग मतलब जोड़, वो होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर? शून्यकों का योग कितना होता है? और दूसरा रूल्स है, शून्यकों का गुणन या गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। दो रूल्स याद रखना होगा। शून्यकों का योग बराबर कितना होता है? -b/a, और शून्यकों का गुणन क्या होता है? c/a। ये देखो, योग क्या होता है? अल्फा, शून्य के क्या निकालते हैं? दो को अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के। और अल्फा और बीटा को हम गुना करेंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब जोड़ के जितना आया वो और -b/a का मान दोनों इक्वल आ गया, तो हम इसकी जांच सही कर लिए। ठीक है, फिर इसका भी चेक कर लेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि ये बराबर। अगर बराबर नहीं हुआ, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फॉल्स है। दो रूल्स याद रहेगा सबको। बताओ, दो शून्यकों को अगर योग करते हैं तो क्या आता है? गुना करते हैं तो में 2। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझो। क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक निकालें। पहले क्या निकालना होगा हमको? शून्यक निकालें तथा इसके सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन इसी तरह आता है। इसका क्वेश्चन क्या है, समझ गए? यानी कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? शून्यक। द्विघात है तो कितना का शून्यक? 2 गो। कौन कौन? अल्फा और बीटा। फिर इसका क्या बोला है? इसकी जांच करें। जांच करने का रूल्स पढ़ा दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दोनों इक्वल आ गया तो आंसर सही है। लिख देंगे क्या पे? सत्य हो गया, मतलब इसकी जांच कर लिए, सत्यापित कर दिए। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। बढ़िया से ध्यान दो। क्वेश्चन है x² 3x + 2। इसको बनाने का ट्रिक क्या है? सबसे पहले क्या करो, ये शुरू का जो संख्या है ना, इसको पद है, इसको लिख दो, और सबसे अंत का लिख दो। लिख दिए? ये राजा है, ये कभी हटेगा नहीं, और ये रंक है, ये कभी हटेगा नहीं। मतलब खेला किससे हो रहा है? ये दोनों, ये पहले से राजा है ना, कभी हटा है अभी तक, और ये भी रंक है, यानी कि राजा और रंक एक के जगह फिक्स बैठा हुआ है। अब हमको ये लास्ट, शुरू का और लास्ट का दोनों का गुना करेंगे। कुछ नहीं तो 1 है, या क्या है? 2 है, यानी कि 2 गुना 1 कर लेते हैं। 2 गुना 1 बराबर कितना हुआ? 2। इस 2 का आप एलसीएम निकालिए, और उस एलसीएम में से 2 पद लेकर आइए। कितना पद? 2। उस दोनों को जोड़ या घटा करने पे कितना लाना है? 3x। इसका मतलब है कि 2 एकम, हमारे पास 2 पद आ गया ना, 2 और 1। इसका मतलब है कि 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आइए क्या? यानी कि इसको जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है, और गुना करने पे लास्ट वाला आ रहा है। आ गया ना? तो बना सकते हो। तो x लगाए तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में x। 1 तो लिखते नहीं है, कोई दिक्कत? ये दोनों को जोड़े जितना आया और गुना किए तो 2 आ गया। कोई दिक्कत है? चलो आगे समझो। अब अगला स्टेप क्या है? इस दोनों में से कॉमन लेना है, और इस दोनों में से कॉमन लेना है। इस दोनों में से कॉमन क्या है? x। x को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ बच गया कितना? प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बच गया? x बाहर हो गया तो 2 बचा। ये हो गया आंसर इसका। सेम उसी तरह इसका करेंगे। इस दोनों, जब दोनों में कुछ नहीं हो तो एक सब में कॉमन है कि नहीं है? प्लस में 1 ले लो, क्योंकि प्लस है, साइन सब में 1 लेते हैं, प्लस लेते हैं। यहाँ क्या बच गया? x, और ये प्लस में 2। अब एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड बाहर। जब ये दोनों इक्वल हो जाए, समझ जाएंगे कि सही किया। अगर ये दोनों में से माइनस प्लस या छोटा बड़ा का अंतर हो जाए तो दिक्कत हो जाता है। तो हम यहाँ पे गुणनखंड 2 को निकालें। क्या क्या? x + में 2
और x प्लस में 1। बता, कोई दिक्कत है? हम क्या दो गुणनखंड निकाले हैं, इस दो गुणनखंडों का हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, एगो x प्लस में 1 बराबर 0। इसका क्या हो गया x बराबर -2, इसको अल्फा मानेंगे, x बराबर -1 इसको क्या मानेंगे बीटा। तो शून्य क्या हो गया, -2 और -1। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -1। किसी एक को मान सकते अल्फा बीटा। अब इसकी क्या करना है, बोला है कि जांच कीजिए। दो शून्य निकाल लिए, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, शून्य कितना है 2। तो शून्य कौन कौन है, -2, -1। इसको यहाँ पे डब्बा में बंद कर देंगे। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब क्या बोला, इसकी जांच करनी है। तो जांच करके देख लेते हैं, अगर बराबर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो गलत है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। देखो अभी हम लोग पढ़े थे शून्यकों का रूल्स का आता है, शून्यकों का या शून्यकों का ये अगर योग हो जाए किसके बराबर, -b/a। दूसरा रूल्स शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन या गुना किसके बराबर है, c/a। कोई दिक्कत है? अब हमको ABC लाना है, ABC हमको इसी में से लाना है। अब देखो इस बहुपद में ABC निकाल सकते हैं कि नहीं। इसमें a बराबर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर 3 और c बराबर 2। बता ABC जब निकल गया तो हम बैठा सकते हैं कि नहीं। तो शून्य का योग बोला है, इसका मतलब योग बराबर, योग में अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a लिखा हुआ था। अल्फा कितना देखो -2 प्लस में बीटा कितना है -1 बराबर -b/a। b का मान कितना है 3 -3, a का मान कितना है 1। इधर हो गया -3/1। अब इधर चेक कर लेते हैं। देखो -2 -1 कितना हो जाएगा, अरे देखो ऐसे हुआ ना, क्या बच गया -3, कुछ नहीं तो 1, यहाँ क्या है -3/1। देखो दोनों इक्वल होगा। जांच कर लिए को, दूसरा जांच करेंगे, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसका गुणन करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो रहा है c/a। अल्फा कितना है -2 गुना -1, c का मान कितना है देखो, c का मान 2, a का मान 1, कुछ नहीं है तो 1, मतलब a दिया हुआ 1 है, और 2 एकम 2 प्लस में 2, और इधर भी कितना आ गया 2/1 है। बताओ हो गया जांच। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड या सत्यापित। इस तरह से हमको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, एकदम आसान है। और चैप्टर नंबर 2.2 का ये टाइप 1 है, और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ये हमारे 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सी